आज जो है आपके सामने हम संविधान की कुछ अनुसूचियां लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने जो है संविधान का भाग 1 और भाग 2 हमने कंप्लीट कर दिया। अब जो है संविधान की अनुसूची आपको एक बार बेसिकली बताते हैं और उसके बाद में हम इनका एक ट्रिक और फंडे के साथ बताएंगे। अगर आपको ट्रिक और फंडा अच्छा लगेगा तो आप उससे भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इन्हें समझ सकते हो। तो चलो एक बार इन्हें डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। संविधान की अनुसूची फर्स्ट। पहली बात तो यह है कि वर्तमान में जो संविधान की अनुसूची है उनकी संख्या कितनी है भाई? 12 है। अनुसूची कितनी है वर्तमान में? 12। तो पहली अनुसूची पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची है भारतीय राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। मतलब जो वर्तमान में भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम का उल्लेख किया गया है। यानी जो भारत है उनके राज्यों के नाम और केंद्र शासित प्रदेशों के जो नाम है उन सब का उल्लेख जो है संविधान की प्रथम अनुसूची में किया गया है। इससे पहले हमने भाग 1 में बताया था कि अनुच्छेद भारतीय राज्यों का संघ है। मतलब उसमें यह था कि भारत जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनाया गया है, यानी यूनियन है। और जो अनुसूची 1 है इसमें जो है उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का वर्णन है। तो अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में यही खास अंतर है कि उसमें जो है राज्यों से मिलकर बना था अनुच्छेद 1 में, और इसमें नाम का उल्लेख है अनुसूची 1 में। अच्छा, जिसके बाद जो आपकी अनुसूची सेकंड है राष्ट्रपति व अन्य की शपथ की उल्लेख। मतलब राष्ट्रपति के अलावा जो आपके बड़े पद है, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और अन्य बहुत से पद हैं जिनके शपथ का वर्णन अनुसूची 2 में दिया गया है। उसके बाद जो आपकी अनुसूची 3 है राष्ट्रपति और वही अन्य पद के वेतन भत्ते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इन सब के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। अनुसूची 4 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है। मतलब कि किस राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश में कितनी कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, उन सब का वर्णन अनुसूची 4 में दिया गया है। अनुसूची 5 SC ST का क्षेत्र और प्रशासन नियंत्रण। यानी कि जो आपकी SC ST है, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, उनके प्रशासन कैसे रखा जाएगा और उनका नियंत्रण कैसे रखा जाएगा, इसका जो वर्णन है भाई अनुसूची 5 में दिया गया है। उसके बाद आपकी अनुसूची 6। अनुसूची 6 में जो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र और उनके प्रशासन के बारे में है। क्योंकि विशेष रूप से उस टाइम पे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला हुआ है, तो इसलिए जो है इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में अनुसूची 6 में वर्णन किया गया है। अनुसूची 7 में क्या है? संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों को बंटवारा है। यानी यहाँ पे संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों को बंटवारा है वो 3 तरह से कर दिया, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में। उसके बाद जो 8वीं अनुसूची है इसमें संविधान की 22 भाषाओं को उल्लेख है जिनका संविधान के अंदर वर्णन है। उसके बाद 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम का उल्लेख है। 10वीं में दल बदल विरोधी अधिनियम का उल्लेख है। दल बदल मतलब कि मान लेते हैं कि कोई किसी एक पार्टी का विधायक चुनाव जीतने के बाद दूसरी पार्टी में जाता है तो उसे एक खास अधिनियम का जो है पालन करना होगा, नहीं तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। वो उसमें परसेंटेज के हिसाब से बताया गया है। उसकी चर्चा हम संविधान में जब आगे का भाग पढ़ाऊंगा तब करते हैं। उसके बाद 11वीं सूची में है पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख। यानी ग्राम पंचायत की जो राज व्यवस्था है जिसका अनुच्छेद 40 में भी दिया गया है, उसकी व्यवस्था है अनुसूची 11 में। अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं के कार्य का उल्लेख। तो जो है आपकी ये 12 अनुसूची होगी। और अगर हम जो है ना किसी देसी फंडे से बताएं तो जो है आपको उसके लिए हमारे साथ में थोड़ी सी जानकारी को जो है साझा करना होगा। जरा एक सेकंड के लिए रुको। अब देखिए जो संविधान की अनुसूची है हमने अभी तक इनकी डिटेल बताई। अब हम अपने जो ट्रिक है उसके माध्यम से बताते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं तो आप जो है आप इन्हें सीधे सीधे भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले हम जो है अनुसूचियों को जो है किसी एक लड़के की शादी से हम जो है जोड़ के चलेंगे। जैसा कि मान लेते हैं कि अगर हम किसी लड़के की शादी के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ देखते हैं कि भाई वो कहाँ का रहने वाला है। यानी
भारतीय संघ राज्य का, यानी कि वो कहाँ का रहने वाला है। उसके बाद यानी कि वो शपथ की बात कर लेते हैं कि वो किस धर्म को मानने वाला है। जैसे कि बोल देते हैं कि भाई हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है, यानी शपथ वो किस धर्म को मानने वाला है। तीसरा कि वो कमाता कितना है, यानी उसके वेतन भत्ते कितने हैं, यानी उसका जो कमाई है, यानी उसकी जो महीने की आय है वो कितनी है, इनकम। अनुसूची 4 में कि उसका प्रतिनिधित्व यानी राज्यसभा की सीटों का आवंटन, यानी कि उसकी हिस्सेदारी कितनी है, जो घर के अंदर उसकी हिस्सेदारी है, जो उसका आवंटन है वो कितना है। छठा यानी पांचवें में देखते हैं कि जो उसके आसपास का SC/ST का क्षेत्र है वो ठीक है या नहीं। छठे में देख लेंगे कि जो उसके आसपास के राज्य हैं, राज्य को हम गांव से जोड़ के चलेंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उनका यहाँ का प्रशासन भी ठीक है, तो इससे पता चलता है कि माहौल ठीक है। जब हम ये 6 बातें देख लेंगे किसी भी लड़के के रिश्ते के लिए, तो हम साथ ही बात कहेंगे कि भाई अब फेरे फेर दो, यानी अब उसकी शादी करा देंगे। 7वीं सूची में क्या होगा भाई, यानी 7 फेरे, अब शादी होगी। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा भाई, शादी के बाद में बैतू की भाषा होगी, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख होगा। उसके बाद जब बैतू होगी तो भूमि सुधार अधिनियम, मतलब भूमि के बंटवारे की बात होगी। उसके बाद जब भूमि के बंटवारे की बात होगी तो जो आसपास के लोग होंगे वे दल विरोधी, दल बदल विरोधी हो जाएंगे, कोई दल इस तरफ कोई दल उस तरफ। उसके बाद जो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख होगा, उसके बाद बात कहाँ चली जाएगी, पंचायत में चली जाएगी। तो पंचायत में बात चली जाएगी, फिर पता चला कि मामला जो है इतना गंभीर है कि पंचायत से भी नहीं हुआ निस्तारा, तो फिर कहाँ पहुंच जाएगा मामला, नगर पालिका में। तो जो है एक ही हमारी छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप जोड़ के देख सकते हो। अगर आपको ट्रिक ठीक लगी हो तो ट्रिक से पढ़ लो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें। थैंक यू।